आज किलानापुर में भैया को बंद करिए संगीत। व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय देवव्रत जी महाराज, हमारे सभी श्रद्धेय वरिष्ठ जन, सभी माताएं, महाराज जी के साथ आपके साथ पधारे हुए सभी विद्वज्जन, संगीत मंडली, हमारे सभी अनुजवत छोटे भाई, आपने श्रीमद् भागवत कई बार सुनी होगी, कई बार सौभाग्य मिला होगा, लेकिन आदरणीय आचार्य जी ने जो धर्म के विषय में चिंता जताई, इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखें, आपके बोले के बाद कोनो ज्ञान दे वाली बात तो बची नहीं ना, हम इतना बड़ा ज्ञानी है कि आपके सामने बोल सकी, लेकिन हम सब का अपने अपने घरे जाए के आज हमारा सनातन धर्म कौने स्थिति में है और आवे वाले 20 वर्ष 15-20 वर्ष बाद हम लोग कौने स्थिति में रहब, यह चीज के चिंतन, एक मंथन हमका अवश्य करे चाहिए। हमको आजादी कब मिली सभी लोग जानते हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी को गणतंत्र हुआ। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बड़ा अच्छा महाराज जी ने कहा कि भाई ये देश ही नहीं है, ये हमारी माता, क्यों ही नहीं कहा कि हम जापान माता जा रहे हैं, अमेरिका माता जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, हम इंग्लैंड माता से आ रहे हैं। मां की श्रेणी में अपने राष्ट्र को रखा है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है। विश्व के बहुत गिने चुने राष्ट्र परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। चीन के बाद सबसे बड़ी सेना है। जल थल वायु बहुत भारी तादाद में, और इसके अलावा अर्धसैनिक बल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, तमाम आईटीबीपी, सीआईएसएफ। आप कल्पना करिए, हम किसी दूसरे देश से नहीं हारे हैं। 16 जनवरी 1990 धर्म के आधार पर, हिंदू होने के कारण एक रात के अंदर कश्मीर से 5 लाख हिंदुओं को विस्थापित कर दिया गया। एक भी समाचार चैनल नहीं बोला, एक भी राजनीतिक दल नहीं बोला, और बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत बड़े बड़े धर्माचार्य भी इस विषय में मौन रहे। हमको इसकी चिंतन करने की आवश्यकता है। आजकल एक फिल्म आई है, बड़ी चर्चा का विषय बना है, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, द कश्मीर फाइल्स। हिंदुओं की व्यथा को दिखाती हुई ये फिल्म, जिसमें तमाम लोग इस बात के लिए मुकदमेबाजी कर रहे हैं कि इस फिल्म का प्रदर्शन बंद कर दिया जाए, इसको दिखाना बंद कर दें, इसको सिनेमा हॉल से निकलवा लिया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर जो बीता, वो फिल्म उसकी एक जीती जागती कहानी है, वो सच्चाई बताती है, और सच्चाई से बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। विश्व में अनेक सभ्यताएं हैं, अनेक संस्कृतियां हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य और गर्व का विषय है कि सबसे पुरानी संस्कृति और जीवित संस्कृति हम इसलिए कहते हैं कि आज से 5000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व, शिशु के जन्म से लेकर के उसके अंतिम संस्कार तक जो जो रीतियां अपनाई जाती थी, जो जो कर्मकांड होते थे, आज भी वही जीवित है। ये जो हम लोग धोती कुर्ता पहनते हैं या माताएं धोती पहनती हैं, थोड़ा बहुत पहनने के तरीके में अंतर हो सकता है, लेकिन जो महाराज कह रहे हैं कि सतयुग से लेकर के, त्रेता से लेकर के द्वापर होते हुए और कलयुग तक यही परिवेश तो है। संतों के ऊपर जो भगवा वस्त्र शोभायमान होता है, ये भगवा वस्त्र आज का है। कहते हैं जब धरती पर पहली बार सूर्योदय हुआ था
तब भगवा ध्वज ने जन्म लिया था। और ये भगवा ध्वज हमारी श्रद्धा का प्रतीक है। ये चारों एक जीवित संस्कृति है हमारी। लेकिन क्या जीवित संस्कृति को जीवित रखने के लिए हमारा कोई अपना दायित्व बनता है कि नहीं, कि सब आचार्य गणों को जिम्मेदारी दे दी गई? हम अपने घर में अपने बच्चों से कितनी धर्म चर्चा करते हैं? आने वाले दिनों में जो संकट का सामना हम सभी को करना पड़ेगा, उसके लिए हम कितना तैयार हैं? हम बहुत अच्छे शिक्षित हैं, ईश्वर की कृपा से घर में सब नौकरी कर रहे हैं, खाते पीते घर के हैं, ईश्वर ने किसी चीज की कमी नहीं रखी है, अच्छी बात है। लेकिन हम अपने धर्म, अपने संस्कृति के प्रति कितने निष्ठावान हैं? और हम क्या, आज संचार के माध्यम आप देखें कितने बढ़ गए हैं। पहले जो टेलीफोन हुआ करता था, अब तो हर हाथ में टेलीफोन है, बल्कि हर हाथ में एक मूवी कैमरा कह लीजिए या इंटरनेट कह लीजिए, सब कुछ है। पहले आपको किसी विषय को पता लगाने के लिए लाइब्रेरी से किताब लेनी पड़ती थी या ढूंढना पड़ता था। आज तो आप गूगल पे जाइए और तुरंत आपकी शंका का समाधान या आप जो जानकारी चाह रहे हैं वो जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। इस जानकारी में आप किस दिशा की ओर अपने दिमाग को मोड़ रहे हैं, खासतौर से हम अपने अनुजों से कहना चाहेंगे। ठीक है, मनोरंजन का एक थोड़ा सा समय रखिए, लेकिन यह भी याद रखिए कि विश्व में जितनी सभ्यताएं, संस्कृति हैं, सबसे अधिक सामूहिक नरसंहार ये हिंदुओं का हुआ। सबसे अधिक विस्थापन ये हिंदुओं का हुआ है। आदि शंकराचार्य ने जब 4 पीठों की स्थापना करी, इतने परम तपस्वी, त्रिकालदर्शी, जैसे उनको ये भान रहा हो कि भविष्य का भारत इतना ही बचेगा हमारा। आप देखें, आज चारों श्रद्धेय शंकराचार्यों की पीठ है, वो देश के 4 कोनों में है। अब इसको और न सिकुड़ने दीजिए, बस यही विनती है। इसलिए कि भारत तभी तक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जब तक हिंदू बाहुल्य। हो सकता है कुछ लोग इसको कहने से कतराते हों, हो सकता है कुछ लोग इसको न कहते हों, लेकिन सच्चाई यही है। जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षता है वो इसी कारण है क्योंकि बाहुल्य हिंदुओं का है। और इतिहास इसलिए हम सबको पढ़ना चाहिए कि हम उससे सबक लें। जो हमारे पुरखों के ऊपर बीता वो हमारी अगली पीढ़ी न झेले, इसके लिए हम सब लोगों को अपनी तैयारी, अपनी पूरे मनोयोग से उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। परिवार का विघटन हो रहा है। आप देखें कितने प्रेम से पहले एक आंगन में चारपाई पड़ती थी, पूरा घर परिवार हंसते खेलते रहता था। कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता है आपको कि जैसे शिक्षा बढ़ी, विज्ञान आया, वैसे वैसे हमारी बुद्धि भी संकुचित होती गई, भाई भाई के साथ नहीं रह सक रहा है, घर में अगर 2 बहुएं हैं तो उनको बंटवारा चाहिए, ये विडंबना है। और मनोरंजन के साधन आए। पहले क्या था कि दादा दादी, नाना नानी धर्म विषयक कथा कहानी सुनाते थे। आज किसी को मोबाइल से फुर्सत नहीं है। आप जो माताएं बैठी हैं स्वयं सोचें कि जितना धर्म के त्योहारों के विषय में और तीज त्योहारों के विषय में जितनी आपको जानकारी है, क्या अगली पीढ़ी को उतनी जानकारी है? और नहीं है तो इसके दोषी कौन है? दोषी हम सिखा क्या रहे हैं अपने बच्चों को? ठीक है, जीविकोपार्जन के लिए जैसा कि आचार्य जी ने कहा, आज के समय में अंग्रेजी जानना अच्छी बात है और कहीं न कहीं वो आपकी नौकरी में, आपके भविष्य के लिए वो सहायक भी बनेगी अंग्रेजी का ज्ञान। लेकिन हमारे दिमाग में ये भ्रम हो जाए कि साहब अंग्रेजी हिंदी से बेहतर है, या हमको विकसित दिखने के लिए हिंदी छोड़ के हम अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें, इस हीन भावना से हमको ऊपर आना पड़ेगा।
जो भी हमारा स्वदेशी है, जो भी सनातनी है, वही श्रेष्ठ है। इस दृढ़ भावना के साथ हम सभी लोगों को आगे होना पड़ेगा। और जहां तक प्रभु की बात है, आप देखें, भगवान श्री राम राजपाट छोड़ दें, संपत्ति छोड़ दें, वनवास चला गए, आभूषण उतार दें, बलकल वस्त्र धारण कर लें, लेकिन धनुष बाण छोड़ें का? धनुष बाण काहे बरे ले? अरे भगवान श्री राम की बात जाने दीजिए, हनुमान जी महाराज का लहरात रहे बताओ, और वही गदा से कई जने के सुधार है। अगर गदा न हो, हमारा आशय आप समझ गए होंगे, शास्त्र के साथ शस्त्र, दुरुपयोग नहीं, आत्मरक्षा के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता की रक्षा के लिए। ये हमारे वेदों में, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। और ईश्वर ने जो निराकार हैं, वो नराकार होकर के उन्होंने इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जितनी देर में हम लोग पलकें झपकते हैं, उतनी देर में सृष्टियों का प्रलय और निर्माण करने में सक्षम प्रभु, उनको अवतार लेना क्यों पड़ा? भक्तों के हित में? रावण को या कुंभकर्ण को मारने के लिए या खरदूषण को मारने के लिए? क्या ये आवश्यक था कि भगवान आते? उनके तो जिस भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई, लेकिन आकर के उन्होंने आने वाले युगों में सनातनियों की पीढ़ियां उनके उस मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का चिंतन करें और अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें, इसलिए उन्होंने आकर के अवतार लिया। भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी, हमको सन्मार्ग दिखाया। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि ये सौभाग्य बहुत कम दिन मिलता है। आचार्य जी आए हैं, आज 9वां दिन है कि 7वां दिन? 7वां दिन, और आज विश्राम है। 7 दिन से आप सभी को सौभाग्य मिल रहा है कथामृत पान का, यानी कि 7 दिन से आप बता रहे हैं कि आपकी जीवन शैली, आप अपना जीवन कैसे जिए। और आज आपकी विदाई होगी और हम लोग पूरा भूल जाए, ऐसे तो कोनो लाभ ना हो ना। वैद्य बहुत अच्छे हैं, रोगी गए, रोगी ने अपनी नब्ज दिखाई, वैद्य ने नब्ज देखी, पित्त, बात, कफ, ये सब देखने के बाद उन्होंने जब औषधि दी, तो औषधि का पान करने पे ही तो लाभ होगा। औषधि तो आप जो बता के जा रहे हैं वो अनमोल है, अद्वितीय है, अकाट्य है, लेकिन उस औषधि का पान हम सब लोग करते रहें और अपने घर के बच्चों को कराते रहें, यही मां शारदा से कामना है। महाराज जी, आपको भी हम सभी लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मां शारदा की विशेष कृपा है आपके ऊपर, उस कृपा में और वृद्धि हो। आप इसी तरह मुखर होकर के सनातन धर्म रक्षार्थ लोगों का मार्गदर्शन करें और अपनी कथाओं के माध्यम से